सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कंफर्ट। एंड आज हम करेंगे आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर थ्री एंड लास्ट ऑफ यूनिट 1। ठीक है, तो यूनिट 1 का ये लास्ट चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ख़त्म करने की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। वर्क इन पेयर्स, रिकल visit to a place that you like, discuss the detail of that place and write about the following। ये आपको खुद से ही करना है कि name of the place, फिर उसके बाद the person you went with, फिर उसके बाद the thing that you could see, listen, smell, taste, touch and feel। ठीक है, उसके बाद how does this memory make you feel, फिर do you think your visit experience would be different if you could not see or hear। हाँ, मतलब ये आप खुद से ही करोगे। ठीक है, तो ये खुद से पर्सनल है आपके करने के लिए। ठीक है, तो हम अब सीधे चैप्टर पे बढ़ते हैं। ऑलरेडी 1 मिनट कुछ टाइम हो चुका है। ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे और जल्दी से ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, लेट अस रीड। I, who cannot see, find hundreds of ways to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of the trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after a winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song। मतलब कि मैं जो देख नहीं सकती 100 तरीके ढूंढ लेती हूँ अपने आप को इंटरेस्ट करने के अपने टच से। मैं डेलिकेट से डेलिकेट सिमेट्री भी फील कर सकती हूँ एक लीफ की। फिर उसके बाद मैं अपने हाथों को एकदम ध्यान से प्यार से जो स्मूथ स्किन होती है सिल्वर ब्रिज की, सिल्वर ब्रिज मीन्स एक ऐसा ट्री जिसकी पीलिंग बार्क हो। ठीक है, या फिर वो रफ शैगी बाग पे भी मैं एकदम ध्यान से, शैगी बाग मीन्स हेयरी बाग पे भी मैं एकदम ध्यान से फील करती हूँ, टच करती हूँ। ठीक है, जो होती है पाइन की। फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन में मैं अपने हाथों को ट्रीज़ की ब्रांचेस पे टच करते हुए चलती हूँ एक बर्ड की सर्च में, जो होता है एक पहला साइन नेचर के उठने का उसकी विंटर्स की स्लीप के बाद। ठीक है, ओकेजनली मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। मैं अपने हाथ एकदम ध्यान से, अब क्यों लकी हूँ वो बता रही है कि मैं अपने हाथ ध्यान से एक छोटे से पेड़ पे रखती हूँ और वो जो बर्ड की हैप्पी शिवर होती है वो एक फुल सॉन्ग में ही सुन लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद at times my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days। मतलब कि कुछ टाइम तो मैं रोती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें देख क्यों नहीं सकती। मैं अपने टच से तो इतने सारे प्लेजर फील करती हूँ, बट अगर मैं आईज यूज़ करती तो कितनी ज़्यादा ब्यूटी रिवील होती पूरे जहाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अच्छी अच्छी मोर ब्यूटी रिवील हो सकती थी मेरी साइड से उस मतलब दुनिया की, उस जगह की। ठीक है, जो उसने सिर्फ सुन के या फील करके फील किया। ठीक है, और उसने तो इमेजिन भी कर लिया है कि मैं क्या क्या चीज़ें देखूँगी अगर मैं अपनी आईज़ का यूज़ कर सकती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के लिए ही मैं कहती हूँ, मांगती हूँ 3 दिन सिर्फ।
तो ये जो पोएट होती हैं वो कह रही होती हैं, जिनका नाम है हेलन केलर। ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है हेलन केलर की। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है I should divide the period into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship had made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of a friend through that window of soul, the eye. मतलब कि मैं उस टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, जिसमें से फर्स्ट डे पे मैं उन लोगों को देखूँगी जिनकी काइंडनेस से, जिनकी कंपेनियनशिप से मेरी जो लाइफ हुई है वो वर्थ हुई है जीना उसको। और मैं ये नहीं चाहती कि जब वो जो फ्रेंड है, जो मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, उनके हर्ट में एक विंडो ऑफ सोल की तरह कैसे झांकेंगे, अपनी आईज से। ठीक है, लाइक बताया गया है कि मैं उनको देखूँगी, मतलब आईज से कैसे फील होगा, उस टाइप में थोड़ा इधर उधर करके बताया है। ठीक है, उसके बाद I can only see through my fingertips of the outline of a face. I can detect laughter, sorrow and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. मतलब कि मैं सिर्फ अपनी फिंगर टिप से ही उनके फेस के आउटलाइंस को देख सकती हूँ। मैं उनकी लाफर को डिटेक्ट कर सकती हूँ, सॉरो को, और भी बहुत सारे ऑब्वियस इमोशंस को भी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद मैं जो मेरे दोस्त हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनके फेसेस के फील से ही देखती हूँ या जानती हूँ। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट डे वेट the next day I should arise the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe and magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of men's progress, and so I should go to the museums. There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races, ठीक है, of men pictured in their native environment. फिर gigantic circuses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before men appeared. With his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. उसके बाद वेट, मतलब कि फिर उसके अगले दिन मैं उठूँगी और वो थ्रिलिंग सा मेडिकल जो होता है, जादू जो होता है जब नाइट ट्रांसफॉर्म होती है डे में, फिर अब ये इतने बड़े सेंटेंस को सिर्फ यही मतलब है कि मैं सनराइज़ देखूँगी उठ के, बस। ठीक है, उसको थोड़ा लाइक पेशेंस वाले तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद मैं देखूँगी वो मैग्निफिकेंट सीन जो लाइट का होता है जब सन उठता है, उसकी उठाता है उसकी स्लीपिंग अर्थ को। अगेन ये वही सेम चीज़ है। फिर उस दिन मैं वो ध्यान से
वर्ल्ड के पास्ट और प्रेजेंट को जानूंगी, देखूंगी। उसके बाद मैं वो जो मैंस प्रोग्रेस की डिस्प्ले होती है वो देखूंगी। और उसके बाद मैं म्यूज़ियम्स में जाऊंगी। उसके बाद मेरी जो आइज़ हैं वो ब्रीफ हिस्ट्री को देखेगी, अर्थ की एनिमल्स, रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन द नेटिव एनवायरनमेंट, गिंग्याटिक रिमेन्स ऑफ डायनासोर्स एंड मेस्टोडॉन्ट्स। मेस्टोडॉन्ट्स वो होते हैं, वो एनिमल्स हैं जो जिन्होंने अर्थ पे राज किया था, जो मतलब मेंस के अपीयरेंस से पहले। मेस्टोडॉन्ट्स दिखते कैसे मैं बताती हूँ। वो मतलब बड़े से एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट की तरह दिखते हैं, बट उनका काफ़ी ज़्यादा फर होता है। ठीक है, अच्छा भी और है। ठीक है, विथ हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन, मतलब कैसे उन्होंने राज किया था। उनके टाइनी बिल्ड से, फिजिक से और उनके पावरफुल ब्रेन से टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम। ठीक है, रहने के लिए वहाँ पे, राज करने के लिए वहाँ पे। उसके बाद the following morning I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, this third day, I shall spend the workday world amid the hunts of men going about the business of life. The city becomes my destination. मतलब कि उस दिन, उस फॉलोइंग मॉर्निंग मैं उठूँगी ग्रीट एंड डॉन, एंग्जाइज टू डिस्कवर, एंग्जाइज होंगी न्यू डिस्कवर्स करने के, डिस्कवरीज मतलब ऐसे देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। फिर उसके बाद थर्ड डे पे मैं वर्क डे वर्ल्ड एक्सप्लोर करूँगी। मैं नॉर्मल सी रेगुलर प्लेसेस जो होती हैं, मीटिंग प्लेसेस, उन पे देखूँगी, जहाँ पे मेन जो होते हैं वो अपनी बिजनेस लाइफ कैसे चलाते हैं। फिर उसके बाद सिटी जो है वो मेरी डेस्टिनेशन बन जाएगी उस दिन घूमने की, देखने की, एक्सप्लोर करने की। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फर्स्ट I stand at a busy corner merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determinations and I am proud. See suffering and I am compassionate. मतलब कि फिर उसके बाद मैं एक बिजी कॉर्नर में स्टैंड होंगी, फिर बस उन लोगों को देखते जाऊंगी, अपनी साइड से कुछ अंडरस्टैंड करना चाहूँगी उस डेली लाइफ को। मैं स्माइल्स देखूँगी, हैप्पीनेस देखूँगी और वो सीरियस डिटर्मिनेशन भी देखूँगी। और इसके बाद मैं प्राउड फील करूँगी कि मैं वो सफरिंग चेहरे देख रही, लाइक जो लोग हैं वो अपनी फैमिली के लिए सफ़र कर रहे हैं उस तरीके से। और उसके बाद मैं कंपैशनेट होंगी। ठीक है, ये बोला है। वेट, अब नेक्स्ट पेज, एंड ये लास्ट पेज है, थोड़ा सा ही है बस, तो ये वाला भी कर लेते जल्दी से। वेट, at midnight permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. ठीक है, फिर उसके बाद उस रात को मैं फिर से वो मेरी जब आइज़ क्लोज होंगी वो नाइट मेड पे छा जाएगी। वो 3 शॉर्ट डेज़ को मैं याद करूँगी,
अब मैंने वो सारा तो नहीं देखा जो मैं देखना चाहती थी, बट अब सिर्फ मेरी आइज़ पे डार्कनेस रहेगी, वो डिसेंटनेस मेरे पे वापस छा जाएगी, और मैं फिर से जो जो मैंने अनसीन छोड़ा वो याद करते रहूँगी कि क्या 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 छोड़ा है नॉल, ठीक है, और क्यों छोड़ा, ठीक है। वेट फिर इसके बाद I who am blind, I can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of a orchestra, as if you would be striking deep tomorrow. Touch each object as if tomorrow your tactical sense would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell or untaste again. Make the most of every sense glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. उसके बाद मैं जब ब्लाइंड हूँ, आप सब उन लोगों को हिंट देना चाहती हूँ जो देख सकते हैं कि अपनी आइज़ यूज़ करो कि अगले दिन तुम ब्लाइंड हो जाओ, और यही सेम चीज़ आपकी बाकी सारी सेंसेस पे भी यूटिलाइज होती है, ठीक है। वेट, हाँ, अप्लाइड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हेयर मतलब सुनो सारी म्यूज़िक की वॉइस को, वो बर्ड्स को, और वो माइटी ट्यून सुनो ऑस्ट्रा की। जैसे कि अगर अगले दिन तुम डीफ हो जाओ, नहीं सुन पाओ। फिर उसके बाद टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ यूर टुमारो, मतलब वो सारी चीज़ों को टच करो कि तुम्हारे सेंस ऑफ टच ही फेल ना हो जाए अगले दिन। फिर हर खुशबू को स्मेल करो फ्लावर्स की। फिर और टेस्ट करो हर खाने का हर एक पीस। फिर जैसे कि तुम अगले दिन ना ही सूंघ पाओ, ना ही टेस्ट कर पाओ किसी चीज़ को। तो हर एक सेंस को तुम ग्लोरी बनाओ, उसके एक्सपेक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी, ठीक है, विच दी वर्ल्ड रिवील, जो वर्ल्ड रिवील करते हैं तुम्हें सेवरल मीन्स ऑफ कंटैक्ट से, जो नेचर तुम्हें देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। बट ऑल ऑफ दी सेंसेस, मैं शॉर्ट से कह सकती हूँ कि जो साइट है, जो सेंस ऑफ साइट है, वो सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल होगी, ठीक है। तो बस यही इसी तरीके से हो चुका है हमारा चैप्टर ख़त्म, यस हो चुका है। एंड इनकी पोएट का नाम है हेलेन केलर, जिसे हम हिंदी में लेखक कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। हेलेन केलर की ये ट्रू स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक आपको बाद में वो देने वाली स्टोरी, लाइक वेट, हाँ, मॉरल देने वाली स्टोरी है, ठीक है। तो इस
हम चैप्टर को अब देते हैं विराम। हेलेन केलर की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपको ऐसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। Thank you for watching the full video, guys. And let me change the color. And bye bye. एंड इस चैनल को याद से लाइक, शेयर, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड बेल आइकन को भी दबा देना। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड बाय बाय, थैंक यू।